जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। श्री हरि और हर में एकत्व। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले जयपुर से श्री हरि नारायण जी गोयल अपनी पत्नी सरला के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा श्री चक्र जी के पास 3-4 दिन के लिए आए हुए थे। सरला के अनुरक्ति बाल कृष्ण में देखकर श्री चक्र जी ने बचपन में ही इन्हें कन्हई के चिंतन करने में लगा दिया। हरि नारायण जी के अटूट निष्ठा के अनुसार श्री चक्र जी ने इन्हें भगवान आशुतोष की आराधना में ही लगाया। नित्य का अति आवश्यक कार्य संपन्न होते ही ये नाम जप में लगे रहते, मानो जप ही इनका प्राण और जीवन है। इनका अजपा जप निरंतर चलता ही रहता है। संयोग से इस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान केशवेश्वर का रात्रि के तृतीय पहर में रुद्रार्चन का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। श्री चक्र जी प्रथम प्रहर का रुद्रार्चन करके अपने कक्ष में आ गए थे। हरि नारायण जी प्रथम एवं द्वितीय प्रहर के रुद्रार्चन में सम्मिलित होकर तृतीय पहर का रुद्रार्चन स्वयं करके चतुर्थ पहर तक रुद्रिका पाठ श्रवण कर रात्रि जागरण करते हुए प्रातः की मंगला आरती के पश्चात श्री चक्र जी के कक्ष में आकर उन्हें प्रणति सहित वंदन करके बैठ गए। श्री चक्र जी से कुछ सुनने की अभिलाषा से इन्होंने प्रश्न कर दिया। श्री रामचरितमानस तथा सभी शास्त्र हरिहर में अभेद बुद्धि से आराधना करने की बात कहते हैं, आप समझाने की कृपा कीजिएगा। श्री चक्र जी ने सस्नेह समझाया। सिद्धांत की दृष्टि से विष्णु सहस्त्र नाम का पहला नाम है विश्वम। भगवान विष्णु विश्व रूप हैं और भगवान शिव भव हैं। इसका अर्थ ही है कि वस्तुतः विष्णु और शिव एक ही हैं, परस्पर अभिन्न हैं। भगवान शिव प्रलंकर हैं तो कन्हई गीता वक्ता ने अपने को कालोस्मी कहा है या नहीं। स्वभाव की दृष्टि से भोले बाबा तो आशुतोष हैं, इनके यहाँ कोई अनाधिकारी माना ही नहीं जाता। कन्हई को भी ना करना नहीं आता, जो भी चाहे उसे आत्मीय बना लो, वह सबको अपनाने को तैयार रहता है। नीलकंठ प्रभु तो कल्याण स्वरूप हैं, मृत्यु से अभय करने में मृत्युंजय प्रभु ही समर्थ हैं। मैं तो अपने कन्हई को इनसे सदा अभिन्न ही मानता हूँ। हरि नारायण जी व्याख्या सुनकर प्रसन्न हो गए। अब इन्होंने मुक्ति के विषय में प्रश्न कर दिया। श्री चक्र जी ने उनकी रुचि के अनुसार चिंतन की दृष्टि से कहा, तुम अपने आराध्य नटराज की नृत्य गति में मन प्राण को एक हो जाने दो। मुक्ति और क्या है, इन परम पुरुष से तादात्म्य तो वे स्वतः कर लेंगे, तुम ध्यान तो करो। महादेव डमरू बजाते त्रिशूल उठाते आनंद मग्न नृत्य कर रहे हैं। यह नृत्य तुम्हारी सब दुर्बलताओं को ध्वस्त कर देगा। मेरे एक मित्र ने कहा, कोमल हृदय इसका ध्यान नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, नटराज की एक कोमल मूर्ति भी है, कन्हई भी यही है। यमुना हृदय में शतैक शीर्ष कालिय के फणों पर नृत्य करते हुए श्याम का ध्यान कर लो। नटराज के ध्यान का ही फल देगा यह ध्यान भी। हरि नारायण जी प्रसन्न मन अपने कक्ष में लौट आए। दूसरे दिन श्री चक्र जी का स्वास्थ्य शिथिल हो गया, बुखार भी था। हरि नारायण जी ने उनसे विश्राम करते रहने का निवेदन किया। तीसरे दिन रात्रि को 9 बजे श्री चक्र जी के दूध पी लेने के पश्चात सोने का समय जानकर हरि नारायण जी, सरला, बच्चू सिंह, राधा कृष्ण चौधरी एवं शेफाली आदि सभी कक्ष से बाहर आ गए। सोने से पहले हरि नारायण जी बरामदे में टहल रहे थे। करीब 10:30 बजे होंगे जब बरामदे में श्री चक्र जी के कक्ष के सामने से धीरे धीरे निकल रहे थे। अनायास उन्हें कक्ष के अंदर से बहुत मंद सोने से पहले हरि नारायण जी बरामदे में टहल रहे थे। करीब 10:30 बजे होंगे। बरामदे में श्री चक्र जी के कक्ष के सामने से धीरे धीरे निकल रहे थे। अनायास उन्हें कक्ष के अंदर से बहुत मंद स्फुट स्वर सुनाई दिया। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने से जिज्ञासावश कक्ष के द्वार की जाली से झांका। कुछ समय में न आने पर चुपचाप बिना पद
चाप किए कक्ष में जाकर शैया से कुछ दूरी पर भूमि पर ही बैठ गए। कक्ष में अंधकार तो था ही, किंतु द्वार की जाली से बरामदे का मंद प्रकाश आने से असुविधा नहीं हो रही थी। न जाने क्यों मन को बहुत अच्छा लग रहा था, अतः बैठे रहे। सोचा ज्वर की बेचैनी में कुछ बोले होंगे, किंतु बात दूसरी ही निकली। लगा कक्ष दिव्य अंग गंध से भर गया है। स्फुट स्वर भी सुनाई दिए, चपल कन्नू, भला कोई इतनी जल्दी आकर भी भागता है? यह सुचिक्कन केश राशि तेरे सिवाय किसकी हो सकती है? लो भाग गया यह तो। अंतर लीला में व्यवधान न पड़े, अतः चुपचाप कक्ष से बाहर आ गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।